किसी की फोटो बाद में। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब गाड़ी रोकिए, भाई साहब, भाई साहब, संतोष कठे गई? पापा साहब पूजा चल रही है। पूजा चल रही है। इसके पास से अखबार लाना मतलब शेरनी के मान से खरगोश ले आना है। विक्रम, बेटा जरा आ तो। हाँ जी। थारी बाबू के पास अखबार पड़ा है, वो ले आ जा। बाबा साहब क्या हुआ? क्यों मेरी सुबह खराब कर रहे हो? चाय के मजे ले रहा हूँ, लेने दो ना मेरे को। मैं नहीं जाऊँ। इतना हट्टा कट्टा बड़ा हो गया है, अभी अपनी बाबू से डरता है? डरपोक कहेगा। बाबा साहब के सामने कि देखते देखते ही बड़ा हुआ ना मैं। चुप चुप चुप। आप ले लो ना खुद जाके। तू जा, जाके बैठ जा। बड़ा आया। हाँ कर लूंगा जा। नहीं काम दूसरे को सकते हैं। मोहित बेटा जरा आता। जी बाबा साहब। आए इधर बेटा, बाबू के पास अखबार पड़ा है, वो जा लिया। बाबा साहब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे तू बाबू का लाडला है ना, जाना जाके लिया। क्या मजाक कर रहे हो बाबा साहब? लाडला तो आपका भी हूँ। क्यों मरवा रहे हो इस लाडले को? खुद ही ले आओ ना जाके। जा। ए प्रभु, लगता है हमारे नसीब में बेटों का सुख ही ना है। काम के ना काज के, ना मन अनाज के। मैं ही जाता हूँ। क्या बात है बाबा साहब, कमाल कर दिया आपने। लाओ जरा। क्या? हाँ? क्या चाहिए? वो फिल्मों वाला। क्यों? फिल्मों में गुंडों की भर्ती हो रही है क्या? खुद लाया होता तो दे देता। गुंडा लगता हूँ मैं? एक फिल्म वाला देते। कहीं ढंग से बैठने में नहीं देते। इधर बैठता हूं। ये कैसे हो सकता है? नहीं। क्या हुआ बाबा साहब? क्या हुआ बाबा साहब? अरे ये लिखा है कि लिखा है पेट में उठने वाले दर्द को मामूली मत समझिए, इससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। ये करो, इसका मतलब मुझे आज ही सूरज के साथ अस्पताल जाकर
मेरे दिल की जांच पड़ताल करवा लेनी चाहिए। यही ठीक रहेगा। मैं आज ही सूरज से बात करता हूँ। गाड़ी रोकिए भाई साहब। ठीक है पहुंच गए हम लोग बस आपके घर के सामने ही है, 21 नंबर के सामने। भाई साहब रुकिए। भाई साहब वो जो अभी अखबार पढ़ रहे थे ना उसमें मेरी पत्नी की फोटो है। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्यों आई? हाँ आ रहा हूँ बस पहुंच गया। भाई साहब 2 मिनट। भाई साहब इसमें बता दो जाइए क्या लिखा है भाई साहब। अखबार में संध्या जी की फोटो। सब ठीक तो है ना? एक काम करता हूँ, घर पे फोन करता हूँ, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। हाँ यार, क्या करूँ? आजकल बहुत टेंस रहती हूँ। हर वक्त डर लगा रहता है कि अगर घर वालों को मेरे रिजल्ट के बारे में पता चल गया, पता नहीं क्या होगा। तू तो जानती है ना कितना टफ पेपर आया था इस बार। मगर इन लोगों को कौन समझाए? आई नो। तो हमें किसी भी तरह से सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास होना होगा। छवि, तुझे पता है कमला देवी कॉलेज में तो आज सेलिब्रेशन का माहौल है। वहाँ की किसी लड़की ने यूनिवर्सिटी टॉप किया है। I mean, she stood third all over राजस्थान। कितनी पढ़ाकू होगी वो लड़की। नाम क्या है उस लड़की का? ध्यान में नहीं आ रहा है, पर हाँ पापा कह रहे थे उसके न्यूज़पेपर में आज फोटो छपी है। ठीक है, मैं देखती हूँ। पता तो चले कि पुष्कर में इतनी इंटेलिजेंट लड़की है कौन। भाई साहब क्या आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है क्या? आप बता सकते हैं कि इसमें ये अरे अंग्रेजी आदि और सरकारी नौकरी ना कर रहे होते। अरे भाई साहब इसमें जो लिखा है क्या आप पढ़ के बता सकते हैं? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। भाई साहब अरे भाई साहब ये क्या लिखा है? भाई साहब देखिए अब ये मेरी पत्नी की फोटो छपी है। मुझे पढ़ना नहीं आता। क्या आप बता सकते हैं कि ये फोटो क्यों छपा है? भाई साहब किसी और से पूछ लो। मैंने तो आज तक स्कूल का गेट तक नहीं देखा, तो मैं क्या पढ़ के सुनाऊं? किससे पूछो किससे? अरे भाई साहब ये अंग्रेजी में क्या लिखा है जरा पढ़ के बताइए। भाई साहब ये क्या लिखा है जरा पढ़ के बताइए ना। काश मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की होती। आज मैं अंग्रेजी पढ़ा। अब बाबा साहब एक मिनट दिखाएंगे पेपर? मुझे कुछ पढ़ना है जरूरी। अरे दिख नहीं रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं आपको देती हूँ ना, 1 मिनट में बस। अरे छवि जरा वो फिल्मों वाला भैया 1 मिनट रुकिए, मुझे कुछ। क्या है? देख क्यों नहीं रहे? पेपर क्यों नहीं दे रहे तुम मुझे? तू कॉलेज की किताबें पढ़ ले, ये मुझे पढ़ने दे। मुझे 1 मिनट। बड़ा भाई कौन है? तो पहले पेपर कौन पढ़ेगा? बड़ा भाई ना। अरे भाई बचपना क्यों कर रहे हो? मेरे को 1 मिनट, कल का मैच क्या हुआ देख। गलत बात है, ऐसे नहीं कर। थैंक यू भैया। अरे तुम प्यार से देना नहीं मेरी बात है अभी ये मिल गया। ये पिक्चर कहाँ लगी है? मियाँ बीवी और पांडे जी। आंटी आज बंद है दुकान साड़ियों की। हाँ थैंक यू भैया। अरे अखबार इधर दे दो। भैया 1 मिनट, भैया 1 मिनट। इन लोगों को अपने बाबू साहब की कोई फिक्र ना है। अरे अखबार कल पढ़ लेना, कल मारे मरने की खबर आने वाली है। कबड्डी में बहुत तेज था मैं। और मैं खो-खो में चैंपियन था, खो-खो में। तेरी क्या अरे मुझे पढ़ने दो भैया। छवि दे दे। छवि बात, छवि दे पेपर, छवि दे। मीनाक्षी संभाल के।
कर दिया बिंदनी, पड़ोसी का अखबार जला दिया। अरे संतोष से जैसे तैसे उठा लाया था, तकदीर फूटी मारी, तूने आग के हवाले कर दिया। अरे तू क्या बावली हो गई, देख के नहीं चल सकती तू? अब पता कैसे चलेगा कि ये पिक्चर कहाँ पे लगी है? आप सब चुप रहो। आपकी वजह से ना मैं पढ़ पाई और ना बाबा साहब। जला दिया ना उसको। बढ़िया, मारे बिना बोले काम खत्म हो गया। चोरी का हलवा लाया था ना, पालती मारकर बैठ गया सब के सब। बात कहवे है ना कि चोरी को माल मोरी में ही जावे। अब खड़िया खड़िया क्या कर रहे हो? जाओ जाओ अपने काम में लागो सबके सब, जाओ। सूरज का ठहरेगा। अरे भाई साहब, ये बताइए क्या क्या लिखा है अंग्रेजी में इसमें? अरे भाया, तारा कर्म का पढ़ा लिखा नहीं, क्या हमको पूछा था? भाई साहब आप मुझे पढ़े लिखे लगते हैं। हाँ तो देखिए, आप मेरी छोटी सी मदद कर सकते हैं क्या? आप बता सकते हैं कि ये अंग्रेजी में क्या लिखा है? वो क्या है ना कि ये मेरी पत्नी है, इनका फोटो अखबार में क्यों छपा है? वो देखिए ना, वो सब ठीक तो है ना? दिखाओ जरा। क्या कह रहे थे तुम? ये तुम्हारी कौन है? ये मेरी पत्नी है। अरे भैया, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये तो खुशखबरी है, खुशखबरी। अरे भाई, बधाई हो तुम्हें। मैं तो कहता हूँ तुम लड्डू खाओ और अपनी बीवी को भी लड्डू खिलाओ। अरे इसने बहुत नाम रोशन किया है। जी क्या लिखा है इसमें ऐसा? अरे तुम्हारी पत्नी 14वीं की परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों के साथ पास हुई है। पूरी राजस्थान यूनिवर्सिटी में उसका 3रा स्थान आया है, इसीलिए तो एक तस्वीर छपी है अखबार में। ऐसा कैसे हो सकता है? जी ध्यान से देखिए ना। अरे हाँ भाई, हाँ यही लिखा है, इसीलिए तो तस्वीर छपी है। आप हमारे इलाके में आए, आपने बताया ही नहीं। और कमाल हो गया भैया, हैं? राम मिलाए जोड़ी, लुगाई विद्या की देवी और दम मिष्ठान भंडार के मालिक, और दोनों टॉप क्लास के हैं। अरे तुम तो इधर उधर पूछते फिर रहे थे, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात निकली। अपनी लुगाई के कारनामे की मिठाई अपनी ही दुकान से सबको खिलाना। हाँ। अरे सूरज भैया, इधर उधर घूमने की क्या जरूरत थी? जब घर में इतनी पढ़ी लिखी लुगाई है, अरे सीधे जाते अपनी पत्नी से पूछ लेते, वो प्यार से अंग्रेजी में फर्राटेदार सब पढ़ के आपको सब हिंदी में समझा देती है। पूड़ी का आटा तो तैयार हो गया है, पर खीर कैसे बनाऊं? सूरज जी भी अभी तक नहीं आए हैं। 12 बजे तक रसोई तैयार नहीं हुई तो बाबू मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। क्या करूं? खीर यानी दूध, चावल और चीनी। एक काम करती हूँ, दूध को बॉईल कर लेती हूँ और चावल को धोकर पका लेती हूँ। दोनों तैयार हो जाएं, उसके बाद उसमें चीनी मिलाकर ढक के रख दूंगी। बाबू के आने से पहले खीर तैयार हो जाएगी। चावल,
खुशखबरी है खुशखबरी। अरे तुम्हारी पत्नी 14वीं की परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों के साथ पास हुई है। पूरी राजस्थान यूनिवर्सिटी में उसका 3रा स्थान आया है, इसीलिए तो एक तस्वीर छपी है अखबार में। खास नहीं बाबू साहब, गिरती पड़ती बस 7वीं करी है। ज्यादा पढ़ी लिखी छोरियां घर बार छोड़ के पीसा के पीछे भागे हैं। जिंदगी में मिठास सिर्फ मिठाइयों से नहीं आती। मिठाई बनाने और खाने के अलावा भी बहुत कुछ ज़रूरी होता है। चूड़ा खुलाई की रस्म के लिए भाभो आपके नीचे राह देख रही है। संध्या जी, कुछ तो है जो आपकी आंखों में देखा है मैंने, जो बार बार आंसू बनकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर दुख है तो वो किस बात का है? आप नहीं समझ पाएंगे। ये लीजिए आपके 575 रुपए। जी नहीं, 555 रुपए। जी, आधा किलो काजू कतली 225 रुपए, 1 किलो गुलाब जामुन 150 रुपए और ये 1 किलो बालूशाही हुई 180 रुपए। तो कुल मिला के हुए 555 रुपए। पता है, आप जब आज हिसाब किताब कर रही थी तो एक टाइम के लिए मैं भूल ही गया था कि आप 7वीं पास हैं। एक बात तो मैं समझ गया हूँ, भले ही आप 7वीं पास हैं लेकिन आपका दिमाग बहुत तेज है। जरूर आप पढ़ाई में बहुत होशियार रही होंगी। वैसे आपने पढ़ाई आगे क्यों नहीं की? ये मेरी दोस्त है, बचपन से साथ थे हम तो। खेलना कूदना पढ़ना सब कुछ, हर चीज में आगे थी संध्या। लीजिए, कर लीजिए अपने मन की पूरी, बना लीजिए अपनी सुहाग रात। यहीं तक चाहते हैं आप, इसीलिए तो मुझे यहाँ लाया गया ताकि आप अपने अरमान पूरे कर सके। पूरी राजस्थान यूनिवर्सिटी में उसका 3रा स्थान आया है, इसीलिए तो एक तस्वीर छपी है अखबार में। साई विद्या की देवी और दम में खास नहीं जान भाभी के मालिक, साहब, गिनती पड़ती बस दोनों टॉप क्लास के कीजिए। कर लीजिए अपने मन की, बना लीजिए ये अपनी तो बड़ी सुहाग खुशखबरी रात। की बात निकली। अपनी लुगाई के कारनामे की मिठाई अपनी ही दुकान से सबको खिलाना। जिंदगी में मिठास सिर्फ मिठाइयों से नहीं आता। मिठाई बनाने और खाने के अलावा भी बहुत कुछ ज़रूरी होता है। अरे सीधे जाते अपनी पत्नी से पूछ लेते फर्राटे दार सब पढ़ते हैं। आप नहीं समझ पाएंगे। बीननी, जी बाबू। रसोई तैयार है? जी, वो खीर तैयार है, भिंडी काट दी है, चने उबल रहे हैं और आटा लगा दिया है। ठीक है। ई को मतलब हमारे पीछे कबूतर ना उड़ा रही, कुछ काम किया है। चल ला, मैं भिंडी छोंक देती हूँ। बीननी, ला जरा तेल तो दिए। मसाले को डिब्बों पकड़ा दे। लिया। बीननी, लिया भिंडी दे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।